जंग पर इजरायली चैनल का बड़ा दावा, आज रात में शुरू होगा ग्राउंड अटैक। इजरायली सेना रात को करेगी हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मनीष, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। तो अब कुछ ही वक्त में माना जा रहा है कि ग्राउंड अटैक की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि रात का वक्त ही माना जा रहा है कि सबसे मुफीद होगा जब हमास को टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए गाजा बॉर्डर से मैं लौट कर आ रहा हूं और वहां पर मैंने देखा कि जो इजरायली टैंक हैं उन सब में जो सेल हैं वो लोड किए जा रहे थे और उस तरह से तैयारी की जा रही थी और बीच बीच में दागे भी जा रहे थे गाजा पट्टी की तरफ, क्योंकि हार्डली वो 2-2.5 किलोमीटर, कहीं पर 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसे आराम से जो इजरायली टैंक है उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पर गाजा पट्टी पर उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया है और कुछ जगह पर उनका ऑपरेशन चल रहा है। धीरे धीरे करके सही उन्हें, क्योंकि एक एक इंच ज़मीन पर आगे बढ़ते हुए इजरायली टैंकों को सोचकर संभल कर चलना है। अंदर में जहाँ सुरंगें हैं वहीं माइंस बिछे जा सकते हैं, क्योंकि अब इजरायली डिफेंस फोर्स भी हमास को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शनिवार और शनिवार के बाद से लगातार हमास की तरफ से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी बात है कि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद हमास चीफ का जो बयान है, हमास चीफ का कहना है कि जब वो गाजा पट्टी के अंदर आएंगे, जब ग्राउंड पर इजरायली सेना उतरेगी तो फिर उन्हें हमास की ताकत का सही अंदाज़ा लगेगा। ये भी हो सकता है कि शनिवार के कत्लेआम के बाद हमास के हौसले बुलंद हैं और उन्हें लगता है कि अब इजरायली फोर्स जब जाएगी तो उस समय फिर आमने सामने की टक्कर होगी। लेकिन आईडीएफ फिलहाल जो स्ट्रेटेजी बनाकर चल रही है उसके अब तक की स्थिति देखकर क्या लगता है आपको कि इजराइल ने हमास को क्या कम आंका है मनीष, या फिर पूरी ताकत के साथ हमास पर प्रहार किया जाएगा, हमला किया जाएगा, इसी स्ट्रेटेजी के साथ ग्राउंड पर उतरने की तैयारी? देखिए, एक हफ्ते तक इजराइल में रहकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि भले ही कई वर्षों से इजरायली सेना, इजराइल की एजेंसियां हमास के साथ डील कर रही थी, लेकिन अभी जिस हमास से वो डील कर रही है वो उनके लिए बेहद नया है। इसके बारे में इजराइल को पता ही नहीं था कि वो किस हमास से डील कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमास जो है वो हिजबुल्लाह से कम नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, हमने देखा था कि 2014 में जब हिजबुल्लाह के साथ वो डील कर रहे थे तो कौन जीता कौन हारा ये क्लियर ही नहीं हो पाया था, यानी वो युद्ध जो है वो टाई होकर रह गया था। तो अभी तक इजराइल के लिए मुसीबत हिजबुल्लाह थी, लेकिन हमास ने जो शक्ति अर्जित की है, चाहे वो ईरान की मदद से हो या किसी भी देश की मदद से हो, लेकिन अभी मुझे जरूर ये लगता है कि ये हमास आईडीएफ के लिए अपरिचित है। ये हमास आईडीएफ के लिए एकदम नया है और उससे कैसे डील करना है इसके लिए आईडीएफ को सोचना पड़ेगा, या फिर इजराइल को तैयार रहना होगा भारी कैजुअलिटी के लिए। क्योंकि देखिए, जब क्लोज आप फाइट की बात करते हैं तो अगर मैं अपने दर्शकों को कंपेयर करने के लिए बताऊं तो आपको याद है जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में बाखमुत का युद्ध हो रहा था, सोलेदार का युद्ध हो रहा था और वैगनर फोर्सेस और यूक्रेन फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो रही थी। ठीक है मनीष, वैसी ही लड़ाई गाजा पट्टी में देखने को आप महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही जा रही जी। इस बीच बड़ी खबर पहले मनीष मैं उसका रुख कर लूं। सेंट्रल इजराइल पर हमास की ओर से हमला किया गया है। गाजा से इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया गया है। हमले से इजराइल में भारी तबाही मची है। हमले में कई घर तबाह हो गए हैं। सड़क पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। תראה, לא ישירת. בוא נטיל, זיין את השיבולת. תראו איזה סרט. תראה, לא ישירת. בוא נטיל, זיין את השיבולת. राजीव सर, बताया जा रहा है कि आज की रात विध्वंस की रात होगी, भारी तबाही हो सकती है और जिस तरीके से अब लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं दोनों तरफ से ही हमले अब तेज होते जा रहे हैं। क्या हो सकता है आपके मुताबिक, आपका एक्सपर्टीज क्या कहता है? देखिए, अभी तो आपने केवल एक ही शहर के बारे में बताया है और एस्कलोन के बारे में बताया, जो कि करीब करीब 12 किलोमीटर गाजा पट्टी से दूर है, उसके उत्तर क्षेत्र में है। लेकिन तेल अवीव के पास भी है, उससे भी 7 किलोमीटर अलग एक शहर है जिस वक्त बैट याम करके, वहाँ पर भी हमले हुए हैं और वहाँ पर भी आयरन डोम जो है सफल नहीं हो पाई है सारे इंटरसेप्ट करने में, उनको पकड़ने में सारे रॉकेट्स को, तो वहाँ भी विध्वंस हुई है। तो देखिए, अभी भी हमास रॉकेट से हमले कर रहा है। तेल अवीव से लेकर पूरे के पूरे सेंट्रल जो इजराइल है उसमें सायरन अभी बज रहे हैं। अभी जो काफ़ी ही मैं मान दो तनाव का समय है। अभी बयान भी दे रहा है आईडीएफ कि हम किसी भी क्षण, जैसा कि आपने भी दिखाया कि किसी भी क्षण ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और इजराइल के लगभग सारे न्यूज़ पेपर्स और चैनल्स इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब कि आईडीएफ उन्हें इनफॉर्मली भी ब्रीफिंग दे रहा है कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं।
तो इसमें देखिए रात कब शुरू होती है। जनरली ऐसा ऑपरेशंस रात काफ़ी बीते रात में होती है, जब थोड़ा सा सुस्त होता हुआ मानसिक जो स्तर होता है लोगों का होता है। तो अभी बताया आपके संवाददाता ने कि अभी वहाँ 9:30 मतलब करीब करीब 10 बजने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ही हमें लगता है कि ये ऑपरेशन होगा। और जो अभी वहाँ के समाचार पत्र बता रहे हैं कि केवल गाजा में ही नहीं हो सकता है वह ऊपर भी नॉर्दर्न क्षेत्र में भी ये लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिससे कि वहां से भी आक्रमण हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात